भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। यहाँ न्यायपालिका संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका का कार्य नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जिला स्तर न्यायालय, ये सभी देश में कानून का राज स्थापित करने और जनता को न्याय देने के लिए बने। कार्यपालिका और जनता के बीच अहम कड़ी के रूप में ये अदालतें काम करती हैं। आपने सुना होगा कि कोर्ट में मामले की सुनवाई जज, जस्टिस या मजिस्ट्रेट करते हैं। क्या ये तीनों अलग अलग होते हैं या फिर ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? आखिर है क्या इन तीनों में अंतर? आइए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। किसी भी देश में आम जनता पर होने वाले अत्याचार के न्याय के लिए वहां एक दुरुस्त न्याय व्यवस्था होती है। जज या न्यायाधीश इसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बात अगर जिला न्यायालय की बात करें तो यहाँ विभिन्न श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं और ये सभी सेशन जज के नेतृत्व में कार्य कर रहे होते हैं। न्याय व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए सेशन जज बाकी न्यायाधीशों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर न्यायालय आवंटित करते हैं। वो ये भी निर्धारित करते हैं कि कौन किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करेगा। दरअसल कोर्ट में दो प्रकार के प्रायः सबसे ज्यादा मामले आते हैं। न्यायालय में न्याय के लिए दो प्रकार के जो सबसे ज्यादा आते हैं उनमें से एक होता है सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल मामलों में अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग होती है। वहीं क्रिमिनल के मामलों में हिंदी में जिसे दंडिक मामले कहे जाते हैं या उसे फौजदारी भी कहा जाता है, इन मामलों में दंड की मांग की जाती है। अब जान लीजिए, इनको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक तरफ जो सिविल के मामले होते हैं वहां पर किसी प्रकार के अधिकारों का हनन हो रहा होता है। वो सिविल के मामलों में ज्यादातर जमीन, जायदाद और इन्हीं सब से जुड़ा होता है, जबकि क्रिमिनल में मारपीट यानी फौजदारी, क्रिमिनल हत्या और अन्य तरह के जो अपराध होते हैं उनसे मतलब होता है यहाँ। अब आपको बताते हैं मजिस्ट्रेट आखिर होता क्या है। मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश की तरह ही एक जिले के कानूनी मामलों को संभालता है, लेकिन न्यायाधीश के रूप में उसकी शक्तियां सीमित होती हैं। मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सजा बिल्कुल नहीं दे सकते। मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर का पद होता है सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट रेवेन्यू के मामलों में सुनवाई करता है और छोटे छोटे सिविल मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको एसडीएम भी कहते हैं। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि मजिस्ट्रेट पद नाम केवल प्रशासनिक अधिकारों को ही मिलता है। अब आपको बताते हैं आखिर जस्टिस किसे कहते हैं और जस्टिस क्या करते हैं। न्यायपालिका में जस्टिस एक सर्वोच्च पद होता है, जिसे हिंदी में हम और आप न्यायमूर्ति कहते हैं। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हैं। इनका प्रथम कर्तव्य होता है कि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की वो रक्षा करें। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किए जाते हैं और न्यायमूर्ति ही इनकी सुनवाई करते हैं। अब आपको बताते हैं मजिस्ट्रेट और जज में आखिर अंतर क्या होता है। मजिस्ट्रेट और जज में रैंक और अधिकारों का एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता, जैसे मैंने पहले बताया। मजिस्ट्रेट के लेवल में केवल कई स्तर भी होते हैं इसमें, जिनमें सबसे ऊपर पद होता है वो होता है सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। महानगरों में इसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एक जिले में एक सीजीएम होता है। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ज्यादातर जिलों में जिसे डीसी, डीएम इत्यादि होते हैं। ये राजस्व संगठनों का प्रमुख पद होता है। ये भूमि के पंजीकरण, जोते गए खेतों का विभाजन, विवादों के निपटारे, दिवालिया जागीरों का प्रबंधन, कृषकों को शरण देने और सूखा राहत के लिए ये सब जिम्मेदारियां निभाते हैं। वहीं जिले के अन्य सभी पदाधिकारी इनके अधीनस्थ काम करते हैं यानी इनके नीचे काम करते हैं और वो आदेश का पालन करते हैं इनके, और अपने अपने विभागों के प्रत्येक गतिविधि की ये जानकारी भी देते हैं डीएम को। जिला मजिस्ट्रेट के कार्य भी उनको सौंपे जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी ये कर सकते हैं। सीजीएम के ऊपर जज होते हैं। जज की रैंक में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इस लेवल पर जब जज सिविल मामले देखते हैं तो उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन यही जज जब क्रिमिनल मामले देखते हैं तो उन्हें सेशन जज कहा जाता है। जज एक ही होता है जो दोनों तरह के मामलों की सुनवाई कर सकता है।
मजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक उसे ले जाया जा सकता है। वहीं न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत जो प्रावधान है उनके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।